वेलकम बैक। मुल्क में महंगाई का राज कायम। एक हफ्ते के दौरान बेशतर अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। जनवरी के दूसरे हफ्ते भी अशियाए खुरनोश की कीमतें बढ़ गईं। देखिए कामरान चौधरी के हवाले से मजीद जानेंगे कि महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है और शरह में मामूली कमी कर दी गई है। जनवरी के दूसरे हफ्ते महंगाई की शरह 0.34% कम हो गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी देखें, हफ्तावार रिपोर्ट जारी की गई है दाराशुमारियात की जानिब से और एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 9 अशिया की कीमतों में मामूली कमी, जबकि 26 अशिया की कीमतों में जो है वो इस्तेहकाम रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई का मजमूई पारा 19.82% की सतह पर, जबकि 17,000 माहाना कमाने वालों के लिए भी पारा जो है वो तकरीबन 21% की सतह पर रिकॉर्ड किया गया है। रवां हफ्ते प्याज की किलो 5 रुपए 37 पैसे, चलाने की लकड़ी 10 रुपए 35 पैसे। इसी तरह से मस्टर्ड ऑयल की फी किलो कीमत में 3 रुपए 57 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दाल माश की फी किलो कीमत में 2 रुपए तक इजाफा हुआ है, जबकि मार्च ताज़ा दूध, गर्म मसाला, मटन और दाल मूंग की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है दाराशुमारियात के मुताबिक। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी महंगाई का तूफान बरपा होने लगा। बलूचिस्तान और KPK में आटे की कीमत को पर लग गए। दीगर छोटे शहरों, कस्बों और देहात में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में नुमाया इजाफा हो गया। मिनी बजट को पास हुए एक दिन नहीं हुआ और मुनाफाखोरों ने अपनी रविश अख्तियार कर ली। एक ही दिन में बलूचिस्तान भर में आटे की कीमत बढ़ गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1420 पर जा पहुंची। पेशावर समेत KPK में भी 20 किलो आटे की कीमत एकदम 1450 पर पहुंच गई। मिनी बजट से सिर्फ आटा ही महंगा नहीं हुआ, दीगर अशियाए जरूरिया भी महंगी हो गए। मिनी बजट पर शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बजट महंगाई का नया तूफान ही लाएगा। कुछ शहरियों ने टैक्सेस लगाने पर एतराज किया तो कुछ ने बजट की पजीराई भी की। 2 साल पहले ऑयल का क्या रेट था और अब देख लें क्या रेट है। इसके अलावा पेट्रोल देख लें 145 क्रॉस कर चुके हैं। फिर भी टैक्स ये गवर्नमेंट के ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन खान साहब को कंट्रोल करना चाहिए कि इन टैक्सों को ख़त्म करें। इनकी वजह से हम मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। ये जो मिनी बजट है ये एक हमारे लिए एक बम की मुताबिक ही है। और ये जो आवाम इस टाइम ना जितनी परेशान है, जो चीज़ पहले 100 रुपए की मिलती थी अब वो 250 की मिल रही है। आटा महंगा, हर चीज़ महंगी, हर दालें महंगी। क्या ये दे रहा है? हजार रुपए किस चीज़ का दे रहा है ये? मिनी बजट तो ये ताजरों के ऊपर पहाड़ गिराया जा रहा है। बजट के ऊपर बजट पेश करें, बजट के ऊपर बजट। इन्होंने 3 साल हुकूमत में क्या दिया हमें? पहले तो पेट्रोल एक नायाब चीज़ हो गई है, दिन पर दिन इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। देखिए मौजूदा जो हुकूमत है उनके पास सिर्फ एक ही पॉलिसी है मईशत चलाने का, वो है कि महंगाई में इजाफा करे। अब फिर से पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है और ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। कारोबार है नहीं है, कोरोना की वजह से कारोबार सब कुछ रुके हुए हैं। आए दिन महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। एक पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। टंडो रहीम खान में प्याज की फसल तैयार हो गई, लेकिन व्यापारियों की जानिब से काश्तकारों को प्याज के मुनासिब नर्ख नहीं मिल रहे। मुनासिब रेट न मिलने पर काश्तकारों को बड़ा नुकसान होने लगा। हनीफ रुदनानी की रिपोर्ट। टंडो रहीम खान, हैरो खान, गाजी शाह और बलूचिस्तान के इलाके लोही समेत हर जगह पर प्याज की फसल तैयार है, लेकिन व्यापारियों की जानिब से काश्तकारों को प्याज का मुनासिब रेट नहीं मिल रहा। मुनासिब रेट न मिलने की वजह से काश्तकारों को बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तरफ खाद और डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ काश्तकारों को किसी भी फसल का मुनासिब दाम नहीं मिल रहा। जो प्याज कुछ दिन पहले 50 रुपए फी किलो से ज्यादा बिक रहा था, वो इस वक्त कोई 10 रुपए किलो लेने को तैयार नहीं। मिले वरी इन्हनि अछो भाण लुकाए ते वा जेको 16-17 से मिलंदो उहा 33-34 से बोरी वठी आयूं। ऐं बसर असांखां 5 रुपया किलो था अठनि। जेॾीमहिल असांखां निकिरी थो वञे त ॾिसी तो 100 रुपया किलो आहे। काश्तकारों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि काश्तकारों को प्याज की फसल का मुनासिब रेट दिलवा कर उनके माशी कत्ल होने से बचाया जाए। फरोदनानी, सच TV, टंडो रहीम खान। सटारजा में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अब्दुल मुत्तलिब बलोच की रिपोर्ट। सटारजा में अंडरपास तो बनाया गया, लेकिन इंतजामिया के नाअहली के वजह से अंडरपास में 3 फुट पानी जमा है। शहरियों को आने और जाने के लिए शदीद मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमेशा यहाँ पे स्कूली बच्चों को और जो नमाजी लोग हैं या जॉब वाले हैं, ड्यूटी वाले, यहाँ से गुजर होता है जिनका, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। यहाँ से हम आला हुक्मरान से यही मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी करके इसको पानी को यहाँ से निकाला जाए। शहरियों
शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया के नाअहली की वजह से अंडर पास में 3 फुट पानी जमा है। हमको आने और जाने में शदीद मुश्किलातों से गुजरना पड़ता है। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि अंडर पास से पानी निकाला जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मुत्तलिब बलोच, सच न्यूज़ टारजा। चुनिया के नवाई इलाके में सीवरेज सिस्टम खस्ताहाली का शिकार हो गया। सड़कें सीवरेज के पानी से भर गईं। निकासी आब न होने की वजह से शहरियों का पैदल चलना बहाल हो गया। राना अलियास खान की रिपोर्ट। छांगा मांगा के नवाह टिब्बी दयाल सिंह में नाकस सीवरेज निजाम आवाम के लिए वबाले जान बन गया। नकासी आब न होने की वजह से सैकड़ों तलबा व तालबात और हजारों अफराद की वाहिद गुजरगाह भी जोहड़ में तब्दील हो गई। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए सच न्यूज को बताया कि हमारा 8 दिन से पानी बंद है। निकासी आब का हमारी बाला हुकाम से रिक्वेस्ट है हमारे पानी का हल करवाया जाए। 8 दिन तो जी पानी बंद है। साडा मार्केट एरिया सारा परेशान है। सारी आवाम नंगन वाली परेशान है जी। इधर निकास तो दुनिया बहुत परेशान है। दुकानदार बेचारे सारे बाहर खड़ोते हुए निगाह के अंदर नहीं जा रहा। जगह जगह खड़े सीवरेज के गंदे पानी के बाइस शहरियों में मुख्तलिफ किस्म के जानलेवा अमराज जन्म ले रहे हैं। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब और डीसी कसूर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ राना इलियास खान, सच न्यूज़, छांगामांगा। औसत मोहम्मद की सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। धूल और मिट्टी उड़ने के बाद शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। चाकर खान की रिपोर्ट। उस्ताद मोहम्मद में हालिया बारिशों के नतीजे में शहर की अहम शाहराहों पर जमा होने वाला नालियों का गंदा पानी और कीचड़ खुश्क होने के बाद ट्रैफिक की रवानी से उड़ने वाली धूल और मिट्टी से शहरी शदीद परेशान होने लगे। बदतरीन माहौलियाती आलूदगी के सबब कारोबारी और पैदल चलने फिरने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। धूल और मिट्टी उड़ने के सबब शहरी सांस और दमे के अमराज में मुब्तला होने लगे। हम यहाँ पे दमे के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, सांस की बीमारियों में, रोजगार भी नहीं हो पा रहा हमसे। ये हाल है हमारे शहर उस्ताद मोहम्मद का। ताहम उस्ताद मोहम्मद के शहरियों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर में सफाई के इंतजाम को हतमी शक्ल देकर शहरियों को बदतरीन माहौलियाती आलूदगी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज़, उस्ताद मोहम्मद। फारूकाबाद में गोगेरा नहर पुल का तामीराती काम ताखीर का शिकार हो गया, जिसके बाद मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन चुका। सैयद सखी हसन की रिपोर्ट। फारूकाबाद अपर गोगेरा नहर पुल की तमीर तकरीबन 1 माह कबल शुरू की गई और एक मुतबादल रास्ते के लिए लकड़ी का आर्जी पुल बना दिया गया, जिस पर ट्रैफिक गुजारी जा रही थी। अब आर्जी लकड़ी का पुल टूट चुका है और ट्रैफिक के लिए अवाम मुतबादल रास्ता नहर की पटरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और नहर की इतराफ में ना ही कोई सेफ्टी वाल की गई है। पटरी पर सफ़र करना किसी भी ख़तरे से कम नहीं है। ये 1 माह से तकरीबन इतना मसला बना हुआ है। ये पुल टूटा पड़ा है, इन्होंने मरम्मती का काम शुरू किया हुआ है। हमें इधर से मुतबादल रास्ता दिया गया था, लेकिन वो भी अब टूट चुका है, रात से टूटा पड़ा है, ठीक है। और ट्रैफिक इतनी यानी जाम हुई है, आवाम जो है बहुत परेशान है। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि पुल की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और पुल के दोनों तरफ में मुतबादल रास्ता दिया जाए ताकि ट्रैफिक बआसानी रवां दवां रह सके। कैमरा टीम के हमरा सैयद सखी हसन, सच न्यूज़, फरुखाबाद। चौक सरवर शहीद में मवेशी मंडी की मखसूस जगह न होने की वजह से व्यापारी सड़क किनारे जानवरों की खरीदो फरोख्त करने लगे, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट। चौक सरवर शहीद में मवेशी मंडी की जगह ना होने की वजह से व्यापारी अजरा रोड किनारे मवेशी मंडी सजाने पर मजबूर हैं। मवेशी मंडी में सहूलियात ना होने की वजह से खरीदार और व्यापारी दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। पीने के लिए जानवरों के लिए पानी तक दस्तयाब नहीं है। रोड किनारे मवेशी मंडी लगने की वजह से रोड ब्लॉक रहना मामूल बना हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। मंडी लगती है जानवर की चौक सरवर शहीद, जगह भी बहुत कम है, नाल पानी की सहूलत भी कोई नहीं। सबको कोई चंगी जगह तो मवेशी मंडी जगह रीती बने ताकि अस अपने मवेशी सेल कर सकें। ये रोड दे उत्ते मंडी लगी खड़ोती है, ई मंडी की कोई खास जगह कह नहीं। साकू इतना बहुत ज़्यादा परेशानी थी है, ट्रैफिक आंदी वेंदी है, सारा दीवार रोड ब्लॉक रहंदे। व्यापारियों ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर डीजी खान से मुतालबा किया है चौक सरवर शहीद में मवेशी मंडी के क़याम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। नौशहरा के तहसील पब्बी में तजावजात की भरमार लग गई। जगह जगह रेडी बानों ने डेरे जमा लिए। शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। तहसील अबरार की रिपोर्ट। नौशहरा के तहसील पब्बी में तजावजात के भरमार, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। जिले इंतजामिया नौशहरा एक तरफ शहर भर से तजावजात के खात्मे के बड़े और बुलंद और बांग ऐलान किए गए। सूबाई हुकूमत के ऐलान के बावजूद यहाँ जिला इंतजामिया सो रही है।
यहाँ पे जो गैर तजावज़ात है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आवाम को बहुत से मुश्किलात है। डाक बेसूद रोड, स्टेशन रोड, शराड रोड और पब्बी मेन बाजार के दोनों अतराफ के सर्विस रोड हर जगह पर रेडीबानों का कब्जा पैदल चलने वालों के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तजावीज़ात जहाँ से शहर का हुस्न माने पड़ गया है तो दूसरी जानिब रेडीबानों की वजह से सर्विस रोड पर बदतरीन ट्रैफिक भी जाम रहती है। शहरियों का कहना है कि तजावीज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन करके आवाम को सहूलत फराहम की जाए। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। चिन्योट इंतजामिया इन एक्शन। इंतजामिया का शहरी हदूद में कायम भैंसों के बाड़ों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया ने 85 से ज्यादा बाड़ों को सील कर दिया। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। ज़िली इंतजामिया चिन्योट का शहरी हदूद में कायम भैंसों के बाड़ों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, जिसमें बाड़ों का खात्मा करवाया जा रहा है और सामान को भी कब्जे में लिया गया है। MC का अमला और मुतलका महकमों के अफसरान, मुलाजमीन और पुलिस भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसम जवेद का कहना था कि 85 से ज़्यादा बाड़ों को खाली करवाकर सील कर दिया गया है। शहर में बाड़ों और तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी को कानून हाथ में लेने की हरगज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैमरामैन तसव्वुर याद के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, बैरो चीफ, सच न्यूज़, चिन्योट। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.36% पर पहुंच गई। 24 घंटों में कोरोना के 3,567 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि आलमी वायरस मजीद 7 जिंदगियां निकल गया। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 48,449 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 2,40,32,951 कोरोना टेस्ट किए जा चुके। मुल्क भर में कोरोना से जान भाग अफराद की तादाद 28,999, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 13,15,834 हो गई। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 26,428 है, जिनमें से 675 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे में कोरोना के 362 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद कोरोना से सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 12,60,407 हो गई। लिया के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। DHQ में डॉक्टर्स की अदम तैनाती मसला बन गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के बायस दूर दराज से आने वाले मरीजों को इलाज मुआलज के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 340 बेड्स पर मुश्तमिल है, जबकि हुकूमत की जानिब से अस्पताल को सिर्फ 280 बेड्स का बजट पेश किया जा रहा है। पाराचनार में सेहत कार्ड से इलाज मुआलज की सहूलियात न होने की वजह से लोग पिशावर जाने पर मजबूर हैं। गरीब आवाम का सेहत कार्ड से पाराचनार में इलाज की सहूलत फराहम करने की इस्तेदा। जावेद बंगश की रिपोर्ट। सूबाई हुकूमत की फराहम करदा सेहत कार्ड से गरीब आवाम की इलाज मालजी की सहूलत दस्तियाब हो गई है, मगर इससे फायदा उठाने की सहूलत पाराचनार जैसे दूर दराज इलाके में मौजूद नहीं है। हम पाराचनार में गरीब लोग हैं, यहाँ पे सेहत कार्ड की सहूलत है, सेहत कार्ड है हर किसी के पास, मगर सेहत कार्ड की सेंटर नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इधर सेहत कार्ड की सहूलत बनाए। पाराचनार मेडिकल स्टोर एसोसिएशन के सदर मुजाहिद हुसैन कहते हैं कि गरीब शहरियों को पेशावर तक जाने में भी मुश्किलात दरपेश है, लिहाजा इसकी सहूलत सेंटर्स पाराचनार में कायम की जाए। सेहत कार्ड लोगों को मिल चुके हैं, लेकिन इधर सेहत कार्ड की सहूलत नहीं है। इधर इसका बाकायदा इंतजाम किया जाए। हुकूमत वक्त से हम मुतालबा करते हैं। इलाके के गरीब मरीजों ने मुतालबा किया है कि सेहत कार्ड से इलाज मालजे और दवाइयों की फराहमी की मराकज़ पाराचनार में कायम की जाए। जावेद बंगाश, सच न्यूज़, पाराचनार, जिले कुरुम। कनकोट में मामूली रंजिश पर बंकबार बरादरी में तसादुम हो गया। फायरिंग की जद में आकर 2 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हैं। कनकोट में बेरहम चचा ने अपने ही 2 भतीजों को मौत के घाट उतार दिया। वाकया सी सेक्शन पुलिस थाना की हदूद चाकराबाद में पेश आया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। दीपालपुर में ऊंची आवाज में मौसीकी सुनने से मना करना गरीब किसान का जुर्म बन गया। 2 मुलजिमान ने गरीब किसान को मौत की नींद सुला दिया। दीपालपुर के नवाई इलाके में मकतूल ने हमसाये को मौसीकी की आवाज धीमी रखने का कहा तो झगड़ा हो गया। मुलजिमान ने किसान को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिमान कत्ल करके मौका से फरार हो गए। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
दादू के घर में अचानक आग भड़क उठी। 4 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाहकोट में जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ जराइम में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ वराज फैलाने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान गांव के बाजार में फायरिंग करके फरार हो गए थे। मुलजिमान से असलहा भी बरामद किया गया। दूसरी तरफ मनशियात फरोश मुलजिमा से भारी मिकदार में मनशियात बरामद करके गिरफ्तार कर लिया गया है। चूनिया CIA पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की। पुलिस ने डकैत गैंग के 2 खतरनाक इश्तारी डाकू को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। चूनिया पुलिस ने डकैत गैंग के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। CIA इंचार्ज का कहना था कि मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सवात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों ने वज़ीर आला के इस एहसन इक़दाम को खूब सराहा। सवात में वज़ीर आला ने सैदू कॉलेज ऑफ डेंटेंसरी में हॉस्पिटल ब्लॉक, कॉलेज ब्लॉक और बाउंड्री वाल की तामीर का इफ्तिताह किया। मनसूबे पर 71 करोड़ रुपए की लागत आई। सर्दी की ठिठुरती रातों में गर्म अंडे की आवाजें कसरत से सुनाई देती हैं। वही कबीरवाला में उम्र रसीदा नाबीना खातून एक मासूम बच्चे के साथ गर्म अंडे बेचने पर मजबूर दिखाई दी। अब्दुल मजीद भाटी की रिपोर्ट। सर्दियों की ठिठुरती रातों में सर्द हवा जब इंसान के जिस्म से छू कर गुजरती है तो ऐसे में दर्जनों आवाजें धुंध, सर्दी और मध्यम रोशनियों से गुजरते हुए इधर से उधर कसरत से सुनाई देती हैं। गर्म अंडे, देसी अंडे, इन्हीं में से एक मासूम सी आवाज मध्यम रोशनियों से होती हुई उजालों की तरफ बढ़ी तो एक 12 साला बच्चा मांगे तांगे के जूते और कपड़ों से जिस्म ढांपे एक उम्र रसीदा खातून का हाथ थामे दूसरे हाथ में वाटर कूलर में पानी की बजाय गर्म अंडे की आवाज लगाते हुए हमारी तरफ बढ़ा तो मालूम हुआ कि ये उम्र रसीदा खातून कबीरवाला की नवाही बस्ती हुसैनाबाद में 80 साला सांस की बीमारी में मुब्तला खामिद और 3 बच्चों की कफालत करते हुए बचपन से ही बिनाई से महरूम दुखों की पोटली उठाए कौसर बीबी अपने कम उम्र बच्चे के सहारे गर्म अंडे बेचकर घर चलाने में सरगर्दा है। मेरे मियां की उम्र तकरीबन 80-85 साल है। ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਘਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ करे ने गर्मियों दे वे सर्दियों च आंडे बेचे ने निमको बेच ली बच्चे पतीसा बेच लिया। बिनाई से महरूम किराए के घर में रिहाइश पजीर कौसर बीबी का कहना है कि घरेलू मजबूरियों का बोझ उठाए अंडे बेचने के अलावा कई एक घरों में अपने बेटे के हमरा काम करके रोजी रोटी के हुसूल के अलावा अपने दुखों की जंग भी लड़ रही हूँ। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज कबीरवाला। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सक्खर में डिग्री गर्ल्स कॉलेज सक्खर में मोहनजोदड़ो की अहमियत उजागर करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। तालिबात के दरमियान तकारीर, ड्राइंग के मुकाबले और टैबलोज पेश किए गए। हाजी रियाज की रिपोर्ट। मोहनजोदड़ो कदीम तहजीब का एक मरकज था। ये सक्खर से 80 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़े है। ये वादी सिंध का एक मरकजी शहर था। ये शहर 2000 कबल मसीह में मौजूद था। 1700 मसीह कबल नामालूम वजूहात की बिना पर यह ख़त्म हो गया। 1922 में ब्रिटिश एक्सपर्ट आसार कदीमा सर जॉन मार्शल ने इसको दरियाफ्त किया। मोहनजोदड़ो सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब मुर्दों का टीला है। स्टैचू हमें मिला था कि उनका जो साइज था वो 18 सेंटीमीटर लॉन्ग था और मोहनजोदड़ो का मैप बताया और वहाँ का जो सील्स थे वो जो हमें वहाँ से मिले, मैंने उसके बारे में बताया और उस पर मुझे सेकंड पोजीशन मिली है। सेलिब्रेशन हो रही है पूरी सिंध में, तो गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज ने उस सेलिब्रेशन के सिलसिले में ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है जिसमें बच्चियों ने शानदार किस्म की पेंटिंग्स बनाई और टेबलोज पेश किए। मोहनजोदड़ो को की खुदाई को एक सदी गुजर चुकने के बाद जो है ऐसे प्रोग्राम अरेंज किए जाएं कि हमारी नई नस्ल जो है वो आगाह हो सके। आने वाली नस्लों को पुरानी तहजीब व तमद्दन से आगाही जरूरी है। तालिबात के लिए कॉलेज ने बेहतरीन गैर निसाबी सरगर्मियों का एहतमाम किया है। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर। लिया में गरीब और मुस्तहक अफराद के लिए दीवार एहसास कायम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से कार खैर में भरपूर हिस्सा लेने की अपील भी की। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट।
सर्दियों की बढ़ती हुई शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए जिले हुकूमत की जानिब से गरीब और नादार शहरियों के लिए दीवार एहसास का इफ्तिताह कर दिया गया। दीवार एहसास का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया और एडीसीआर इशफाक सियाल ने किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जरूरतमंद अफराद को सर्दियों के लिए गर्म मलबूस और जूते मिलेंगे। शहरियों और मुखैर हजरात को चाहिए दीवार एहसास पर अपने एहतियात दें। उनका मजीद कहना था, जरूरतमंद अफराद की मदद सदका जारिया है और नेक अमल है। दीवार एहसास अखुवत, रहमदिली और इंसानियत से मोहब्बत का दर्स देती है। लिया की आवाम को चाहिए दीवार एहसास पर गर्म कपड़े और जूते फराम करके फराख दिली की नई मिसाल कायम करें। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, साच न्यूज, लिया। चकवाल में दीवार एहसास का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर गरीब अफराद में गर्म मलबूसात भी तकसीम किए गए। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब के फ्लाई विजन के तसस्सुर को जारी रखते हुए ज़िले इंतज़ामिया की गाइडलाइन पर 15 शुदा चौक चकवाल में दीवार एहसास बना दी गई, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर बिलाल हाशिम ने किया। जबकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने गरीब अफराद में गर्म मलबूसात तकसीम किए और मुखैर व अहले सरवत से कहा कि वो ताउन करके गरीब और मसाकीन की मदद करें। रजिस्टर हमने इधर बना के रखा हुआ है, जो भी शख्स डोनेट करेगा जो भी चीज़ वो नोट कर ली जाएगी और जो लेने वाला आएगा उसका भी नोट कर लेंगे कि जनाब इसने ये चीज़ ली है। तो मेरे तमाम लोगों से, स्पेशली जो चकवाल के लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस इनिशिएटिव को कामयाब करें। जबकि गरीब अफराद ने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा और अपनी खुशी का इजहार किया। दीवार एहसास जी गवर्नमेंट बनाई है, गरीब बंदे ने गरीब बंदियां दे मसाइल हल होवे सन, कोई चादर ले लै सी, कोई कोटी ले लै सी। इस मौके पर महकमा समाजी बहबूद आबादी ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी और दीवार एहसास महकमा समाजी बहबूद आबादी मुख्तलिफ NGOs और मुखैर हज़रात के ताउन से बनाई गई है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। फेस्को सब डिवीजन नूरपुर थल में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वापडा मुलाजमीन को बिजली आलात के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया गया। अब्दुल हमीद चौधरी की रिपोर्ट। फेस्को सब डिवीज़न नूरपुर थल में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सरबराही SDO वापडा नूरपुर थल जुल्फ़कार ने की। इस मौके पर SDO ने तमाम लाइनमैनों के TNP और दीगर बिजली आलात चेक किए। SDO जुल्फ़कार का कहना था कि तमाम लाइनमैन अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाएं। इस मौके पर SDO जुल्फ़कार ने सामान चेक किया, जिसमें सेफ्टी जैकेट, बेल्ट, हथ चैन और दीगर बरकी आलात शामिल थे। जो बरकी आलात नाकारा हो चुके थे उनको मौके पर ही SDO साहब ने तब्दील किया। SDO मोहम्मद जुल्फ़कार ने सख्ती से तमाम लाइनमैनों को हदायत दी कि पोल पर अर्ज दिए बगैर काम न करें। सेमिनार के आखिर में मुद्दत मुलाजमत पूरे करने वाले मुलाजमीन और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन में असनाद तकसीम की गई। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अब्दुल हमीद चौधरी, सच न्यूज़, नूरपुर थल। कोहाट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पहली किताब की ओपनिंग तकरीब रुनुमाई मुनक्किद हुई। अली बंगश की रिपोर्ट। तकरीब के मौका पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काबीना मेंबरान, डिप्टी कमिश्नर करक तनवीर रहमान, साबिक जिली नाजिम गौर सैफुल्लाह खान, सहाफ़ी बरादरी ने भी शिरकत की। इस मौका पर चैम्बर के साबिक सदर रशीद पराचा ने किताब की तफसीलात बताते हुए कहा कि किताब का मकसद आवाम को कोहाट चैम्बर, जो अपनी मदद आपके तहत 8 साल से काम कर रही है, के महदूद वसाइल के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी, मेंबरशिप का तरीक़ेकार, मुस्तकबिल के लिए एक्टिविटी प्लान, हुकूमत से तवक्कुआत, चैम्बर की जायजा रिपोर्ट, आवाम के नाम पैगाम, सनत और तिजारत से मुंसलिक इदारे और उनकी तफसील से आगाही है। तकरीब के मौका पर AC पॉलिटिकल शुएब, कोहाट प्रेस क्लब के सदर नूर मोहम्मद बंगश को भी किताब पेश की गई। तकरीब के मौका पर कमिश्नर कोहाट जावेद खान मरवत ने किताब की ओपनिंग करते हुए कहा कि कोहाट कुदरती वसाइल से मालामाल इलाका है, जिसमें सनत और तिजारत के फरोग के काफी मौके मौजूद है, जिसके लिए इंतजामिया हर किस्म का तावन जारी रखेगी। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। गैरपुर नाथिर शाह में दरगाह सैयद जुड़ैल शाह जिलानी का कदीमी सालाना उर्स जोर शोर से जारी है। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रजब अली की रिपोर्ट। गैरपुर नाथिर शाह दरगाह सैयद जुड़ैल शाह जिलानी का कदीमी सालाना उर्स मुबारक बड़े जोरों शोर से जारी। दरगाह सैयद जुड़ैल शाह जिलानी के 225वां उर्स मुबारक के मौका पर मेले के हर तरफ शानदार रौनकें सज गई। मेला लगते ही सिंध समेत मुल्क भर से लाखों तादाद में ज़ायरीन के आने का सिलसिला भी जारी। मेले में आने वाले ज़ायरीन के लिए मुख्तलिफ चीजों के स्टॉल समेत चिड़ियाघर, मौत का कुआं, सरगस, झूले मेले की रौनक में शामिल। उस मौका पर ज़ायरीन का कहना है कि हमको बेहद खुशी महसूस हो रही। अल्लाह संजा एहसान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेलो सुठो आहे। पर असां इहो चवण था चाहियूं त मेले में मोहब्बत थे, छो तो मेला हूंदा आहिनि मोहब्बत जा। मेले में बच्चे बड़े बुजुर्ग घूमने में मसरूफ हैं। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।